जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और समय आप लोगों के बीच में अब बहुत कम है। इन कम समय में अच्छी तैयारी करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप लोग को आवश्यक है कि अच्छे प्रश्नों को याद करें। तो बच्चों, आज आपके लिए हम क्लास 12 के हिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, उसी के अनुरूप आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उनके सभी एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर करते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ठीक है, सबसे पहले आप लोग को कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं कि देखिए कि एग्जाम का पैटर्न जो है उस किस अनुरूप रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के देखिए जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 12 फुल मार्क 80 का रहने वाला है। समय जो मिलेगा आप लोग को वो 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यह है कि परीक्षार्थी जो है अथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, पुस्तिका 9 मुद्रित पृष्ठ है। चलिए ये सब मायने नहीं रखता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंडों में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड और डी। कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 52 होगी। ठीक है, आप समझिए। खंड ए में कुल 30 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे जो कि सारे एमसीक्यू है। ठीक है, इनके 4 विकल्प दिए रहेंगे। इन 4 विकल्पों में से जो आपको बेहतर लगेगा, जो लगेगा कि नहीं आंसर वही होगा, उसको आप लोग को लिखना है यानी घेराव करना है। तो आज हम लोग, ठीक है, जो खंडीय के प्रश्न है 30 एमसीक्यू, उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्नों को देखते हैं खंडीय के। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि सारे के सारे जो क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय का मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। अज्ञात का मतलब था कि उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से पढ़े हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था बच्चों, वहाँ के जो लोग थे उनको गाय के बारे में जानकारी थी, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था, हाथी के बारे में था और कुत्ता के बारे में था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या तो देखेंगे। तो बच्चों, हड़प्पा की जो खोज हुई थी, ठीक है, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, आप लोग सभी को पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो कहोगे सर 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे या तो किसके बनाए जाते थे। देखिए, जो सिंधु सभ्यता था बच्चों, एक कैसी थी? तो कहोगे सर से शहरी सभ्यता थी। तो शहरी सभ्यता थी तो मतलब किससे बने जाते थे? तो कहोगे सर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कहो। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो जो मौर्य काल था बच्चों, उसमें किस लिपि का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था? अरामाइक, खरोष्टी, यूनानी और ब्राह्मणी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो मौर्य काल में था वो सबसे अधिक इस लिपि का ही प्रयोग किया गया था बच्चों। तो प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कह रहा है अष्टाध्यायी की रचना किसने की है। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पतंजलि। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए मिल गया, पाणिनि, शूद्रक और कालिदास। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य थे तो उसके प्रथम शासक कौन थे? तो आप लोग को भी पता है कि जो मौर्य साम्राज्य थे उनके प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है आपसे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो आप लोग को पता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कहोगे सर 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे बच्चों? तो हमारे वाल्मीकि जी। कौन थे?
महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वेद व्यास किसके थे? तो महाभारत के थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? देखिए बच्चों, जो महाभारत का युद्ध था किनके बीच चला था? तो पांडव और कौरवों के बीच। तो कुल कितने दिनों तक चला था बच्चों ये? ठीक है, तो आप लोग को पता है कितने दिनों तक चला था? कुल 18 दिन तक चले थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध था पांडव और कौरवों के बीच में कुल 18 दिन तक चले थे। चलिए, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? यानी जो जातक की कथाएं हैं बच्चों, ठीक है, उसमें किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित की गई है? बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की और इनमें से सभी की। तो इसमें बुद्ध की गई है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। केवल थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? यानी जो थेरवाद है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, सनातन से और पारसी से। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। रिहला के लेखक कौन थे? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट किया गया इसको कि रिहला के जो लेखक है वो कौन थे? इब्न बतूता, इब्न ईना, इब्न जुदाई और नसरुद्दीन। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा रिहला के जो लेखक थे इब्न बतूता थे। कौन थे? इब्न बतूता। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का है बच्चों, किसका जन्म स्थल तलवंडी था? यानी जो 4 दिए हुए ऑप्शन इनमें से किसका जन्म जो था वो तलवंडी था बच्चों। तो किसका था? कबीर का था ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कबीर का जो ही जन्म हुआ था वो कहाँ था? तो तलवंडी में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। ठीक है, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे बच्चों? तो चैतन्य महाप्रभु जी थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु जी। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कहोगे सर 1336 इसमें हरिहर 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, चलिए तो इनका जो ध्वस्त हो गया बच्चों, इसका जो साम्राज्य था वो ध्वस्त कब हुआ? तो कहोगे सर तालीकोटा जो युद्ध था। ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध था इसके बाद जो था विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। चलिए, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? किस काल की बात हो रही है बच्चों? तो मुगल काल में जो सबसे अच्छी भूमि होती थी, जहाँ पे सबसे अधिक फसल उपजाए जाते थे, उस भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज, चाचर, परती और बंजर। तो क्या कहा जाता था बच्चों? पोलज। ठीक है, आप लोग तो वैसे भी अनुमान लगा ही सकते, अगर आंसर नहीं भी पता है तो परती तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ बात क्या कह रहा है कि उपजाऊ भूमि की, बंजर भी तो हो ही नहीं सकता है। आप यहाँ पे बच गए थे, आपका कंफ्यूज चल रहा था ये दोनों में से, यही ना बच्चों कि पोलज और चाचर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलज। चलिए 17, विजयनगर का महान शासक कौन था? देखिए बच्चों, जो विजयनगर था उनमें जो कृष्णदेव राय थे, कौन थे? कृष्णदेव राय, वो सबसे अच्छे शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 18, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों आप लोगों को पता है संथाल विद्रोह जो था 1832 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है आपसे, कह रहे 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 का जो विद्रोह था बच्चों, इसको खास करके वैसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे सभी ने इसका अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, तो यह विद्रोह अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कहने का यह अर्थ है कि अवध में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों आप लोग को पता है कि अवध में जो है बेगम हजरत महल ने इसका किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, कह रहा है सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया? तो हमारे वेलेजली जी है ना। तो वेलेजली ने क्या किया था? तो सहायक संधि व्यवस्था को आरंभ किया था। ठीक है, डलहौजी ने क्या लगाया था? तो हड़प की नीति उसने ही तो लाया था ना। तो याद रखोगे डलहौजी जी हड़प की नीति। ठीक है, चलिए वेलिंग वेटिंग क्या किया था?
तो विलियम बेंटिक क्या क्या था बच्चों, तो सती प्रथा को इसने खत्म किया था। चोरी चोरा कांड कब हुआ, देखिए बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया आपसे, चोरी चोरा कांड कब हुआ था बच्चों, ठीक है, तो कहोगे सर 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। तो आपको एक फिक्स डेट बताना पड़ेगा बच्चों, तो जो 4 फरवरी था 1922 ईस्वी को, ठीक है। ये चोरा चोरी क्या है, तो ये जो चोरा चोरी आप देख पा रहे हैं एक पुलिस स्टेशन का नाम है बच्चों, याद रखोगे क्या है, पुलिस स्टेशन का नाम, ठीक है, पुलिस स्टेशन का नाम है, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे ये क्या था, एक आंदोलन चल रहा था, ठीक है बच्चों, एक जुलूस निकाला गया था। ये जो जुलूस जो था, ठीक है, ये चोरा चोरी पुलिस स्टेशन के समीप से गुजर रहा था। तो उसी समय क्या किया कि पुलिस ने इस आंदोलन नहीं कर सकते, मान के चलिए इस जो जुलूस था उसको रोकने का प्रयास किया था। गुस्साई भीड़ ने क्या किया, उल्टा पुलिस को थाने में बंद कर दिया और वहाँ पे बाहर से बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात क्या हुआ कि उसमें आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, ठीक है। तो इसी कांड को हम लोग चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। और इसी के पश्चात महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, ठीक है। जबकि ये आंदोलन जो था काफ़ी जोरों शोरों पर चल रहा था बच्चों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 कह रहा है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, मतलब गांधी इरविन पैक्ट कहिए, गांधी इरविन समझौता कहिए, तो कब हुआ था, कहोगे सर 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी और इरविन क्या था, तो उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे भारत के वो इरविन साहब थे। ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस समझौते के तहत क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी ने सविनय आगे आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और दूसरी बात क्या है कि दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए स्वीकार कर लिया था कि चलिए हम दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे, ठीक है। इसके बदले में क्या किया था इरविन साहब, तो बोला था ठीक है सविनय आगे आंदोलन में जितने आपके साथियों को पकड़ा गया है, जितने भी आंदोलनकारियों को पकड़े हैं उनको हम लोग रिहा कर देंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत का मतलब क्या कहने का अर्थ है कि जब भारत आज़ाद हो गई, ठीक है। तो भारत की आज़ादी कब मिली थी, कहोगे सर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, रेडक्लिफ, सरदार पटेल। तो हमारे सी राजगोपालाचारी क्या थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 कह रहे भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है बच्चों, आप लोग को पता है कहाँ से लिया गया है, तो कहोगे सर ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, देखिए हमारा संविधान, ठीक है, जिसमें कुल कितने हैं, तो कहोगे सर 22 भाग है, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद है। हमारा जो मूल संविधान था बच्चों, ठीक है, उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ था, वर्तमान में 12 हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो 9वीं अनुसूची है बच्चों, ठीक है, ये भारत के पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया था, कहोगे सर 1951 के पहले संविधान संशोधन में, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो मूल में कितने हैं 395, अभी भी 395 है, ठीक है। और अगर जोड़िएगा वैसे तो टोटल 448 हो जाएगा। मूल संविधान में 22 भाग है, ठीक है, अभी भी 22 ही भाग है बच्चों, लेकिन उसमें खंड ये खंड भी करके अगर टोटल काउंट करोगे तो टोटल 25 भाग हो गए, ठीक है। चलिए एक आपसे यहाँ पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो 8वीं जो अनुसूची है बच्चों याद रखिएगा, उसमें भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है विजयनगर की यात्रा निम्न से किसने की थी, यानी जो विजयनगर था उनकी यात्रा निम्न से किसने की है, बार्लियर ने, इब्बन बतूता, निकोली कॉन्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपसे पता, आप लोग को पता है कि जो विजयनगर की यात्रा किसने किया था, निकोली कॉन्टी ने। नए सार संत किसकी पूजा करते थे, यानी नए सार संत किसकी पूजा करते थे, शिव की, विष्णु की, इंद्र की
और ब्रह्मा की। तो किसकी क्या क्या करते थे? कहोगे सर शिव की करते थे। चलिए, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? यानी जो इब्न बतूता साहब थे उसने किस पुस्तक को लिखा है? किताबुल हिंद, रिहला, आईन अकबरी और बाबरनामा। ठीक है, तो किसको लिखा है बच्चों? रिहला को लिखा है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा मूलतः भारत के नहीं है? मतलब कहने का अर्थ है इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? मक्का, आलू, टमाटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हम सभी को पढ़ा के रखे हैं कि तंबाकू था, ठीक है, उन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था बच्चों? तो किसने लगाया था? तो जहांगीर साहब ने। किसने लगाया था? तो जहांगीर साहब ने लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 MCQ प्रश्न था बच्चों, जो कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का है, और यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट 2.5 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।